नमस्कार। मेडटॉक 19 में आपका स्वागत है। चलिए आज कुछ जासूसी करते हैं, दिल की भाषा की। हम ईसीजी को एक कोड की तरह देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे ये छोटी छोटी लाइनें हमें शरीर के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बड़े बड़े राज बता सकती हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो नॉर्थ जैसे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो जरा सोचिए, एक ईसीजी स्ट्रिप सिर्फ एक प्रिंट आउट नहीं है, ये दिल का एक लाइव मैसेज है। जैसे ही बॉडी की केमिस्ट्री थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है ना, ये मैसेज बदल जाता है। तो असली सवाल ये है, हमारे पेशेंट का दिल हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या हम उसे समझ पा रहे हैं? और इस कोड को क्रैक करने की जो मास्टर की है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। जी हाँ, ये छोटे छोटे आयंसी तो हैं जो दिल की हर एक धड़कन को कंट्रोल करते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस कोड को डीकोड करना शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं पोटेशियम की। इसे आप रिदम का राजा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे हुआ तो ईसीजी में बहुत ही ड्रामेटिक, मतलब एकदम साफ दिखने वाले बदलाव आते हैं। तो इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है साइड बाय साइड कंपैरिजन। हम देखेंगे कि जब पोटेशियम ज्यादा होता है यानी हाइपरकैलेमिया, तब क्या होता है, और जब ये कम होता है यानी हाइपोकैलेमिया, तब क्या होता है। ऐसे में फर्क याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये हाइपरकैलेमिया का सबसे बड़ा, सबसे क्लासिक साइन है टॉल पीक्ड टी वेव्स, मतलब ऊंची और नुकीली टी वेव्स। इमेज में देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे टी वेव एक टेंट की तरह खड़ी हो गई है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जानलेवा अरिथमियास की तरफ पहला कदम हो सकता है। अच्छा, अब इसे याद रखने की एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ। शब्द को ही पकड़िए, हाइपर। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा, बढ़ा हुआ, अति। तो ईसीजी पर भी सब कुछ हाइपर हो जाएगा। टी वेव्स ऊंची हो जाएंगी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स चौड़ा हो जाएगा। और ये चौड़ा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब है कि वेंट्रिकल्स धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे कार्डियक आउटपुट गिर सकता है। तो बस इतना याद रखिए, हाइपर मतलब सब कुछ ऊंचा और चौड़ा। और अब इसका ठीक उल्टा, हाइपोकैलेमिया। HYPO का मतलब ही होता है कम या नीचे। तो यहाँ ईसीजी में भी वेव्स लो यानी नीची और सपाट हो जाती हैं। टी वेव्स एकदम फ्लैट दिखेंगी और एक प्रोमिनेंट यू वेव नजर आएगी, जो कि पोटेशियम की कमी का एक क्लासिक साइन है। तो कितना सिंपल है, हाइपर मतलब ऊंचा, हाइपो मतलब नीचा। चलिए, पोटेशियम की कहानी तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं कैल्शियम की तरफ। इसे हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन का कंडक्टर। क्यों? क्योंकि कैल्शियम का मेन काम है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की टाइमिंग को कंट्रोल करना, मतलब कितनी देर तक कोई इवेंट चलेगा। ये टेबल देखिए, ये सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगी। जब कैल्शियम ज्यादा होता है यानी हाइपरकैल्सीमिया, तो एसटी सेगमेंट छोटा हो जाता है। और जब कैल्शियम कम होता है यानी हाइपोकैल्सीमिया, तो एसटी सेगमेंट लंबा हो जाता है। ट्रिक क्या है? हाइपर चीजों को हेस्टी बना देता है, मतलब जल्दबाज और छोटा, और हाइपो चीजों को स्लो कर देता है, मतलब धीमा और लंबा। है ना आसान? तो बस एक लाइन में इस बात को गांठ बांध लीजिए। ज्यादा कैल्शियम मतलब इलेक्ट्रिकल इवेंट्स का छोटा हो जाना, जिससे हार्ट बहुत जल्दी एक्साइट हो सकता है। और कम कैल्शियम मतलब इवेंट्स का लंबा खिंच जाना, जिससे टर्साइड्स डिपॉइंट्स जैसे जानलेवा रिदम का खतरा बढ़ जाता है। यही कैल्शियम का गोल्डन रूल है। अच्छा, अब आते हैं मैग्नीशियम पर। इसे आप एक सपोर्टिंग एक्टर समझिए। इसका रोल थोड़ा अलग है। ईसीजी पर इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, वो अक्सर दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स, खासकर पोटेशियम के इम्बैलेंस की नकल करते हैं, एक इको की तरह। ये स्लाइड इस इको इफेक्ट को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, जब मैग्नीशियम ज्यादा होता है यानी हाइपरमैग्नीसीमिया, तो पीआर इंटरवल लंबा हो जाता है और क्यूआरएस चौड़ा। अरे, ये तो बिल्कुल वही बदलाव है जो हमें हाइपरकैलेमिया यानी ज्यादा पोटेशियम में भी दिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम पंप के ठीक से काम करने के लिए जरूरी है। तो जब मैग्नीशियम का लेवल बिगड़ता है, तो पोटेशियम का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। तो टेकअवे क्या है? टेकअवे ये है कि मैग्नीशियम का इम्बैलेंस ईसीजी पर पोटेशियम या कैल्शियम की प्रॉब्लम जैसा दिख सकता है। इसीलिए जब भी ईसीजी में ऐसे बदलाव दिखें, तो सिर्फ पोटेशियम और कैल्शियम चेक करके रुकना नहीं है, मैग्नीशियम लेवल भी जरूर चेक करना है। ये एक बहुत ही कॉमन क्लिनिकल मिस्टेक है जिससे हमें बचना है। ओके, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब वक्त है इन सारी बातों को दिमाग में पक्का करने का। चलिए एक क्विक रैपिड फायर रिकैप करते हैं।
ये आपकी नॉर्सेट एग्जाम की लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट चीट शीट होगी। नंबर 1, हाइपरकेलेमिया, ज्यादा पोटेशियम। की साइन, टॉल पीक्ड टी वेव्स। और ट्रिक, कैलेमिया का के याद दिलाएगा क्लाइंबिंग करती हुई ऊंची वेव्स की। सिंपल। नंबर 2, हाइपोकेलेमिया, कम पोटेशियम। क्या दिखेगा? फ्लैट टी वेव्स और यू वेव्स। ट्रिक क्या है? हाइपो से याद रखो लो, वेव्स भी लो हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, हाइपर कैल्सीमिया, ज्यादा कैल्शियम। की साइन, छोटा एसटी सेगमेंट। और ट्रिक, हाइपर टाइमिंग को हेस्टी यानी जल्दबाज बना देता है, इसीलिए एसटी सेगमेंट छोटा हो जाता है। और आखिर में हाइपोकैल्सीमिया, कम कैल्शियम। इसमें क्या होता है? एसटी सेगमेंट लंबा हो जाता है। ट्रिक, हाइपो टाइमिंग को स्लो यानी धीमा और लंबा कर देता है। तो दोस्तों, अब आप इस कोड को पढ़ना सीख चुके हैं। असली सवाल अब ये है कि जब किसी का दिल आपको ये मैसेज भेजेगा तो आप उस मैसेज का क्या करेंगे। याद रखिए, ये नॉलेज सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये किसी की जान बचाने के लिए है। अगर आप नॉर्सेट और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऐसे ही मुश्किल टॉपिक्स को आसान ट्रिक्स के साथ समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल medtalk_19 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।